चलिए देख लेते हैं कि दिवाली के बाद आप लोगों की लाइफ में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, कौन कौन से सेक्टर्स में हीलिंग आने वाली है एंड डिवाइन आपको क्या क्या ब्लेसिंग्स देने वाले हैं। तो पहले हम गंगाजल से कार्ड्स को रिचार्ज कर लें। जय महालक्ष्मी, ओम क्रीम कालिका नमः, जयंती मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वदा नमोस्तुते। तो कार्ड्स गंगाजल से प्यूरिफाई हो गए। अब इनको मंत्र से चार्ज करते हैं। ओम जयंती मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा सदा नमोस्तुते। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि संप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम क्रीम कालिका नमः। जय महालक्ष्मी, जय महालक्ष्मी, जय महालक्ष्मी। प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए क्या क्या लाइफ में होने वाला है, क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं उनकी लाइफ में, क्या क्या बदलाव आने वाले हैं। जय महालक्ष्मी। चलिए कार्ड्स चार्ज हो गए गाइज। मैं फ़ोन स्टैंड पर रखती हूँ। अब विजिट होगा, एक सेकेंड है। सॉरी। तो मैं इतने दिन से रीडिंग इसलिए अपलोड नहीं कर रहा था क्योंकि मैं इसमें बिलीव करता हूँ कि रीडिंग्स जनरली एक हफ्ते के लिए होती हैं, तो कम से कम हमें थोड़ा वेट करना चाहिए, क्योंकि अगर हम डेली रीडिंग करेंगे तो मैसेजेस मोर और लेस सेम ही आते हैं सबके लिए। तो मैंने कहा कि जब मैंने दिवाली से पहले आप लोगों के लिए रीडिंग की थी, तो क्यों ना थोड़ा वेट किया जाए और देखा जाए कि दिवाली के बाद अब क्या चेंजेस होने वाले हैं। तो मैं हमेशा इंपॉर्टेंट टाइम पे ही रीडिंग्स अपलोड करता हूँ। मैं डेली रीडिंग अपलोड नहीं करता। रीज़न क्योंकि डेली रीडिंग अपलोड करने से वो सेम ही रीडिंग आएगी जो पहले की है। तो चलिए देखते हैं कि दिवाली के बाद क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं आप लोगों की लाइफ में। ओम क्रीम कालिका नमः, ओम क्रीम कालिका नमः, ओम जयंती मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वदा नमोस्तुते। प्लीज़ बताइए हे शिव शक्ति, हे गणपति बप्पा, मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, क्या क्या बदलाव होने वाले हैं, कौन कौन से सेक्टर्स में हीलिंग मिलने वाली है। प्लीज़ बताइए। वाओ, एनर्जी मेरे को बहुत क्लीन फील हो रही है। आप लोग डेफिनेटली पूजा पाठ से बहुत रेजुविनेटेड हो चुके हैं। जितनी नेगेटिविटी थी आप लोगों ने हटा दी है, क्योंकि मेरे को बहुत एनर्जी आप लोगों की जो कनेक्ट हो रही है बहुत क्लीन हो रही है। तो चलिए देखते हैं। ओम क्रीम कालिका नमः, ओम क्रीम कालिका नमः, ओम क्रीम कालिका नमः, ओम जयंती मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा सदा नमोस्तुते। फर्स्ट कार्ड आया 3 ऑफ सॉर्ड्स। इसका मतलब कि आप लोग हार्ट ब्रेक से हील हो रहे हैं। जितने भी धोखेबाज लोग थे, जिन्होंने भी आपको धोखा दिया था, अब आपके अंदर करेज आ चुका है उनको अपनी लाइफ से निकालने का, और आप टॉक्सिक लोगों से दूर हो रहे हैं। और आप लोगों ने उस सिचुएशन से बहुत कुछ सीखा है कि बुरे वक्त में आप लोगों के साथ कौन था और अच्छे वक्त में आपके साथ कौन है। एंड बहुत लोगों के यहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ भी थे, बहुत लोगों के यहाँ पे वर्क फ्रंट पे भी इश्यूज़ थे, फैमिली में भी कला कलेश थी, मंगल कार्य नहीं हो रहे थे, कुछ लोग सेपरेशन में थे अपने पार्टनर से और उनके घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो और कुछ लोग अनएम्प्लॉयड थे, कुछ लोगों को वर्क में प्रोग्रेस नहीं मिल रही थी, अपने बिजनेस में सक्सेस नहीं मिल रहा था, कुछ लोग कुछ नई स्किल सीखना चाहते थे तो उसमें भी उनको बाधाएं आ रही थी, और आप लोग बहुत हार्ट ब्रेक सिचुएशन में थे। अब ये हार्ट ब्रेक सिचुएशन से आप हील हो रहे हैं दिवाली के बाद। और देखते हैं, चलिए। ओम क्रीम कालिका नमः, ओम जयंती मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा सदा नमोस्तुते। ओके, डेफिनेटली आप लोगों को न्याय मिलने वाला है। जितने भी आपने अच्छे कर्म किए हैं उसका आपको फल डिवाइन आके देने वाले हैं दिवाली के बाद। आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ वेट कर रहा है। ये वेल देख रहे हैं पीछे, तो इट्स अ सरप्राइज़ फॉर योर गुड कार्मास। आपको कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज़ मिलेगा जो आप बहुत बेसब्री से वेट कर रहे थे बहुत लंबे टाइम से। वो आपकी मुश्किल अब हल होने वाली है, उसका समाधान आपको मिलने वाला है। डेफिनेटली आप लोगों की लाइफ में अब बहुत ज़्यादा शुभता एंड संपन्नता आने वाली है। एंड कोई भी आपका लीगल वर्क था तो उसमें आपको सक्सेस मिलने वाली है, कोई कोर्ट केस था तो उसमें आपको सक्सेस मिलने वाली है। एंड अगर किसी ने आपको धोखा दे के दूसरे लोगों के सामने आपको बुरा दिखाया है तो डेफिनेटली वो उसका कर्मा सामने आएगा एंड आपको जस्टिस मिलेगा। आपका लोग अच्छा चेहरा देख पाएंगे, चाहे वो फैमिली में हो चाहे वो वर्क फ्रंट पे हो। वर्क फ्रंट पे भी अगर किसी ने पॉलिटिक्स की है आपके साथ तो डेफिनेटली आपको न्याय मिलेगा।
लोग आपकी खूबी को देख पाएंगे, आपकी अच्छाई को देख पाएंगे। एंड अगर कोई हेल्थ इशू आपका चल रहा था तो डेफिनेटली आप डिवाइन जस्टिस करने वाले हैं, आपको पावरफुल बनाने वाले हैं, आपको हील करने वाले हैं। एंड आप बहुत बैलेंस्ड एनर्जी में रहेंगे। और जिनकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी है तो वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनकी गवर्नमेंट जॉब सून लगेगी। एंड जिन लोगों ने भी लिंक्डइन या naukri.com पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे अप्लाई किया था तो डेफिनेटली वहाँ से कॉल आएगी, पूरे चांसेस हैं। तो चलिए और देखते हैं आप लोग के लिए क्या मैसेजेस चैनल हो रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ गणपति बप्पा, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए और क्या क्या मैसेजेस हैं। हे ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियाँ, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए क्या क्या मैसेजेस हैं जो भी इस वीडियो को देखेगा। ओके, एक एक करके लेते हैं। डेफिनेटली आप लोग पिछले 8 वीक से स्टक थे। आप लोग बहुत ज़्यादा स्किल पे वर्क करना चाहते थे, बट सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती थी कि आप अपने काम पे फोकस ही नहीं कर पाते थे। आप बहुत डीमोटिवेटेड थे, बट अब वो समय बदलने वाला है। अब आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा। अब आप इस स्ट्रेंथ की पोजीशन में आएंगे। अब आपको आपके पेशेंस का बहुत मीठा फल मिलने वाला है। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथफुल फील करेंगे, माता रानी आपको सपोर्ट करेंगी और आप बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे। कोई भी हेल्थ इशू था तो अब आपके एनर्जी लेवल्स में काफ़ी इंप्रूवमेंट होगी क्योंकि आप राइट ट्रीटमेंट की तरफ अग्रसर हैं। एंड आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आने वाली है। और मैं यहाँ पे ये भी देख पा रहा हूँ कि बहुत लोगों के घर में मांगलिक कार्य होने वाले हैं और बहुत लोग जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे तो उनको अब वो सॉल्यूशन मिलने वाला है। आप लोग किसी बहुत इंपॉर्टेंट लोगों से मिलने वाले हैं जो बहुत अथॉरिटी की पोजीशन पे होंगे एंड आपको उनका सपोर्ट पूरा मिलेगा। आपके काम बनने सारे स्टार्ट हो जाएंगे। डेफिनेटली आप लोग अपनी पुरानी यादों में थे पिछले 4 वीक से, दैट इज़ 1 मंथ से पुरानी यादों में थे, टॉक्सिक लोगों से घिरे हुए थे और उनको कट ऑफ भी नहीं कर पा रहे थे। आप उनका वेट कर रहे थे कि वो कब आपसे अच्छा रिलेशन फिर से कर लें दोबारा पहले की तरह। एंड आप अपनी बुरी यादों में अपने आप को बार बार कोसते थे, गिल्ट में जाते थे कि मेरे से ऐसी गलती क्यों हो गई, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। तो अब इस एनर्जी से आप निकलने वाले हैं क्योंकि ये कार्ड जब मैंने पुल आउट किया था तो ये रिवर्स में था। तो अब आप लोग हील हो रहे हैं। अब इस एनर्जी से आप लोग निकलने वाले हैं दिवाली के बाद। डेफिनेटली बहुत लोगों का, बहुत व्यूवर्स का यहाँ पे इंट्यूशन ब्लॉक था। वो 2 पाथ में से एक पाथ चूज़ नहीं कर पा रहे थे, 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज़ नहीं कर पा रहे थे क्योंकि आपका इंट्यूशन ब्लॉक था। घर में कला कलेश थी, इससे आपका मूड बहुत चिड़चिड़ा रहता था। बट आपको क्लैरिटी आने वाली है। बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा कि आपका लाइफ पर्पस क्या है। डेफिनेटली आप लोग बहुत ज़्यादा लग्जरी अपनी लाइफ में चाहते थे, बट वो लग्जरी एंड कंफर्ट नहीं था। बहुत व्यूवर्स को हेल्थ इश्यूज भी हुए हैं यहाँ पे और आप लोगों ने दान पुण्य थोड़ा कम किया है, इसी के कारण आपका शुक्र ग्रह अफेक्टेड हुआ। बट अब दिवाली के बाद आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा दान पुण्य कीजिए, आपकी हेल्थ में भी सुधार आएगा, आपके काम भी बनने स्टार्ट हो जाएंगे एंड मांगलिक कार्य भी होंगे एंड जो भी आपकी दिल की मंशा है वो पूरी होगी। दिल की मंशा, कोई भी अगर हेल्थ इशू है तो वो डेफिनेटली अच्छा होगा, इम्प्रूव होगा। एंड अगर आप एक नया रिलेशनशिप चाहते हैं अपनी लाइफ में, एक नवीनता चाहते हैं, आप इस ज़िंदगी में बहुत स्टक फील कर रहे हैं तो वो स्टकनेस भी हटेगी क्योंकि शुक्र ग्रह खूबसूरती का कारक है, गुड हेल्थ का कारक है और मटेरियलिज्म का कारक है, लग्जरी का कारक है। तो अगर आप कोई गाड़ी प्रॉपर्टी लेना चाहते थे और अभी आपको इम्पॉसिबल लग रहा है कि मैं अनएम्प्लॉयड हूँ या मेरा बिज़नेस नहीं अच्छे से चल रहा है या मेरी जॉब अच्छे से नहीं चल रही है या इतने पैसे नहीं आते हैं, तो डेफिनेटली आपका वीनस ग्रह एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ही एक्टिवेट होगा आप देखेंगे कि आपको प्रॉपर्टी डिवीज़न में से बहुत ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे, नए धन के स्रोत आपके लिए खुल जाएंगे और आपके हेल्थ इश्यूज़ भी अच्छे हो जाएंगे क्योंकि आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे हेल्थ ट्रीटमेंट के, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथी या कोई बहुत अच्छे डॉक्टर के बारे में आपको पता चल जाएगा या कोई रेकी हीलर के बारे में पता चल जाएगा। आप बहुत नई चीज़ें ट्राई करेंगे अपने दिनचर्या को इम्प्रूव करने के लिए। तो डेफिनेटली आपको कहा जा रहा है थोड़ा सा दिवाली के बाद दान पुण्य करना थोड़ा स्टार्ट करते हैं, स्पेशली ओल्ड लोगों को जो मंदिरों में बैठे रहते हैं। और देखते हैं आप लोग के क्या मैसेजेस हैं चैनल होने। जय माँ लक्ष्मी, ओम क्रीम काले कानम, ओम क्रीम काले कानम। डेफिनेटली आपकी सारी विशेष पूरी होने वाली हैं और अगर फैमिली में कला कलेश थे तो वो दूर हो जाएंगे। हैप्पी फैमिली। मैं यहाँ पे रीयूनियन का वक्त देख रहा हूँ, तो आप लोग डेफिनेटली रीयूनियन करने वाले हैं विद इन मेरे को चैनल हो रहा है 10 वीक्स, दैट इज़ आने वाले 2-2.5 महीनों में। अगर आपकी किसी भी फैमिली मेम्बर से कलह कलेश थी, चाचा ताऊ या
पटीदारों से, तो वो डेफिनेटली रियूनियन होगा, कोई शुभ मांगलिक कार्य होगा एंड हैप्पी फैमिली मैं यहाँ पे डेफिनेटली देख रहा हूँ। आपकी सारी विशेज़ पूरी होने वाली हैं, चाहे वो हेल्थ गोल हो, चाहे वो फाइनेंशियल गोल हो, चाहे वो रिलेशनशिप गोल हो, चाहे वो एकेडमिक गोल हो, चाहे वो करियर गोल हो, चाहे वो लव लाइफ गोल हो, चाहे वो आपका बिजनेस गोल हो, चाहे वो आप लग्जरियस कार या प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, चाहे आप शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं और प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको उसमें प्रॉफिट मिलेगा। एंड मेरे को यहाँ से ये भी चैनल हो रहा है कि अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो डेफिनेटली आपको सूटेबल लाइफ पार्टनर ज़रूर मिलेगा। गाइज पीछे की आवाज़ को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, वो मेरे रेंटर्स थे, तो या सॉरी फॉर दैट। और देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस चैनल होते हैं। ओम क्रीम काली काय नमः, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली के पालनी दुर्गा क्षमा शिवाधात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। इस दिवाली के बाद मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्या होने वाला है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। डेफिनेटली जिन लोगों ने भी काली क्रिया आप पे की थी, अब बुरी नज़र लगाई थी, इस दिवाली के बाद आपने जो भी लक्ष्मी माँ की पूजा पाठ की है वो सारी काली क्रिया बैकफायर हुई है। जो भी आपके फाइनेंसेस पे नज़र लगा रहे थे, आपकी हेल्थ पे नज़र लगा रहे थे, आपकी ब्यूटी पे नज़र लगा रहे थे, आपकी हैप्पी फैमिली पे नज़र लगा रहे थे, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी पे नज़र लगा रहे थे, या जिन्होंने भी काली क्रिया की थी वो सारा बैकफायर हुआ है। अब आप लोग सेफ एंड प्रोटेक्टेड हैं। चलिए और देख लेते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओम क्रीम काली का नाम मेरे व्यूवर्स के लिए और क्या क्या मैसेजेस हैं। ओके, डेफिनेटली आपका पार्टनर आपसे कमिट करने वाला है एंड आपके घर में मांगलिक कार्य होने वाले हैं। और जो लोग सेपरेशन में थे अब वो लोग सेपरेशन में नहीं रहेंगे। विद इन मेरे को दिख रहा है कि 5 वीक्स में आपका पार्टनर आपसे कमिट कर देगा। एंड मेरे को यहाँ से ये भी चैनल हो रहा है कि आप लोग बहुत पूजा पाठी हैं, तो डेफिनेटली आपको पूजा का फल दिया जाएगा। कोई हेल्थ इशू था, कोई बहुत परेशानी थी, मैं चैनल कर पा रहा हूँ पिछले 4 या 5 साल से, तो वो दूर होगी। जो भी आप रोगों से ग्रसित थे वो सारे रोग आपके दूर होंगे। आप देखेंगे कि मैजिकली वो कैसे पूजा पाठ से आपके रोग सारे दूर हो जाएंगे, सारी दिक्कतें आपकी दूर होते हुए मेरे को दिख रही हैं। आपको लंबे टाइम के लिए शांति और सुकून और शुभता एंड संपन्नता मिलने वाली है। डेफिनेटली आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाली है एंड आपको अपनी मदर एंड वाइफ एंड गर्लफ्रेंड या बहन का सपोर्ट मिलने वाला है। किसी फीमेल का आपको सपोर्ट मिलने वाला है, उससे आप बहुत ज़्यादा पीसफुल एंड नर्चरिंग एनर्जी में रहेंगे। और देख लेते हैं आप लोग के लिए क्या मैसेजेस चैनल हो रहे हैं। ओम क्रीम काली का नमः, ओम क्रीम काली का नमः, ओम क्रीम काली का नमः, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवाधात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। प्लीज़ बताइए मैम मेरे व्यूवर्स के लिए और क्या क्या मैसेजेस हैं। ओम क्रीम काली का नमः। ओके, ये कार्ड आया पॉप आउट। ओके, डेफिनेटली आप लोग जो भी मैनिफेस्ट कर रहे थे पिछले 1 साल से या 1 महीने से, वो फुलफ़िल आपकी विशेज़ नहीं होती थी और आप लोग बहुत ज़्यादा मैं यहाँ से चैनल कर पा रहा हूँ भारीपन की एनर्जी में थे, क्योंकि आपके कोई भी काम नहीं बनते थे, हेल्थ इश्यूज़ हो जाते थे, ओवर थिंकिंग में आप लोग चले जाते थे, डाउट में चले जाते थे। आपको पता ही नहीं लगता था कि फैमिली में रहते कैसे हैं, और फैमिली में रहते हुए भी दोस्त यार होते हुए भी मैं खुश क्यों नहीं हूँ। वो पीस, वो सुकून नहीं था आपके अंदर, हमेशा एंग्जाइटी में रहते थे। तो ये एंग्जाइटी अब दूर होने वाली है, क्योंकि अब आप पे सूर्यदेव की आप पे कृपा होने वाली है। ये पास्ट एनर्जी है, तो आप लोग पास्ट में ऐसे थे, बट आप पे सूर्यदेव की कृपा होने वाली है। अब आपकी हेल्थ इश्यूज़ भी ठीक हो जाएंगे एंड आपके फाइनेंसेस भी अच्छे हो जाएंगे, आपके रिलेशनशिप गोल्स भी पूरे होंगे एंड जो भी आपने अपनी लाइफ में सोचा था अब उसको आपको आपका पाथ मिल जाएगा। ओम क्रीम काली काय नमः, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवाधात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। ओके, दीज 2 कार्ड्स। आज की रीडिंग थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि मैं डिटेल रीडिंग करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद आया हूँ, तो मैं आपको सब कुछ अवेयर कराना चाहता हूँ कि क्या होने वाला है। डेफिनेटली कोई लव प्रपोजल, कोई शादी का प्रपोजल, कोई जॉब ऑफर आपकी तरफ आ रहा है। डेफिनेटली जो भी आपने पास्ट 7 महीने से फाइनेंशियल प्लानिंग की थी उसमें आपको ग्रोथ नहीं मिल रही थी, स्टेबिलिटी नहीं मिल रही थी, बट अब कुबेर देव की कृपा से, लक्ष्मी माँ की कृपा से जो भी आप फाइनेंशियल प्लानिंग आप करने वाले हैं उसमें डेफिनेटली आपको ग्रोथ मिलेगी। एंड मेरे के यहाँ से ये भी एनर्जी पिक हो रही है कि जिन लोगों ने आपको छोड़ा, आपसे ब्रेकअप किया या आपसे सेपरेशन में गए, अब वो लोग पछता रहे हैं, वो लोग रिग्रेट कर रहे हैं कि वो लोग अब आपकी अहमियत एंड वैल्यू को समझ रहे हैं। चलिए और देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं। एनी मोर मैसेजेस प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए। हे ब्रह्मांड की देवी शक्तियाँ प्लीज़ बताइए एनी मोर मैसेजेस। ओम नमः शिवाय। दिस कार्ड वांट्स टू कम आउट। डेफिनेटली आप लोगों का टाइम बहुत लंबे समय से नहीं बदल रहा था। मैं यहाँ से चैनल कर पा रहा हूँ कि लगा लो कि पिछले 2 साल से आप स्टक थे और आपके काम नहीं बन रहे थे।
सब कुछ उल्टा हो रहा था, जो भी आप मैनिफेस्ट करते थे सब कुछ उल्टा हो रहा था। बट अब इस दिवाली के बाद से आपका समय बदलने वाला है, क्योंकि पास्ट एनर्जी है, आपका समय बदलने वाला है, आपको डिवाइन प्रोटेक्शन मिलने वाली है, आप अथॉरिटी की पोजीशन में आने वाले हैं एंड आपके सारे काम बनेंगे, आपकी हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी एंड आपकी जॉब में वृद्धि होगी एंड आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो जाएंगी, जिससे कि आपकी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। एंड मेरे को यहाँ से ये भी पिक हो रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा शांति एंड सुख का अनुभव करेंगे। अच्छा समय आ रहा है। एंड बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी को देख लेते हैं। डेफिनेटली आप लोगों की लाइफ में धन आ रहा है, भले धीरे ही सही, बट अब आपको ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी मिलने वाली है धन के मामले में। एंड मेरे को यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो जॉब नहीं कर रहे थे वो भी अब धन के बारे में सोच रहे हैं एंड डेफिनेटली वो धन कमाएंगे एंड आपकी आधी से ज़्यादा दिक्कतें दूर होंगी। और अगर कोई हेल्थ इशू था तो वो हेल्थ इशू भी अब आपका धीरे धीरे करके दूर होने वाला है, क्योंकि आप पे सूर्यदेव की कृपा होगी एंड आपकी काम में अगर बहुत स्टकनेस थी तो अब इस दिवाली के बाद वो दूर हो रही है। तो ये थे मैसेजेस टैरो से, चैनल्ड मैसेज। अब मोनोलॉजी डेक से देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस आ रही है। देखिए, मैं बिलीव करता हूँ इसमें कि डेली रीडिंग्स में क्या होता है कि वो मोर और लेस सेम ही आता है, क्योंकि आप डेली अगर रीडिंग्स डालेंगे यूट्यूब पे तो वो सेम ही आता है। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि थोड़ा दिवाली के बाद देखते हैं कि एनर्जीज़ क्या है। थोड़ा 3-4 दिन के बाद अगर रीडिंग्स डालते हैं तो फिर हमें डिफरेंट चीज़ें दिखती हैं। चलिए आप लोगों के लिए गाइडेंस लेते हैं। ओम क्रीम कालिका नमः, ओम जयंती मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा सुधा नमोस्तुते। प्लीज़ आप बताइए कि मेरे व्यूवर्स के लिए और क्या क्या मैसेजेस हैं, क्या क्या गाइडेंस हैं, इस दिवाली के बाद क्या होने वाला है उनकी लाइफ में, कौन से सेक्टर्स में हीलिंग मिलने वाली है, क्या गाइडेंस है उनके लिए, क्या करना चाहिए उन्हें अपनी लाइफ इंप्रूव करने की, प्लीज़ बताइए ना। ओम क्रीम कालिका नमः, जय महालक्ष्मी, श्रीम 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 श्रीम, ओम श्रीम यम, ओम श्रीम यम, जय कुबेर देवता, जय महालक्ष्मी, ओम श्रीम यम, ओम श्रीम यम, जय श्री राम, ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः, ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपते नमः। प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ बताइए ना मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, अ पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन। जो भी आप दुविधा में थे अब उसका रेजोल्यूशन आपको मिलने वाला है। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। डेफिनेटली आप कोई भी काम कर रहे हैं उसमें बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं एंड आपकी लाइफ में भी ओवरऑल बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, क्योंकि यूनिवर्स आपको टेस्ट कर रहे हैं कि आप उस काम के लिए सक्षम है कि नहीं। तो आप इस चैलेंजेस से घबराइए मत, डिवाइन पे फेथ रखिए, आपके काम ज़रूर बनेंगे। ओके, मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। आपको कहा जा रहा है कि आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है एंड फिर एक्शन एंड डिसीजन लेने की ज़रूरत है। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। आपको कहा जा रहा है कि अगर आपका कोई नेगेटिव एडिक्शन है किसी पर्सन की तरफ या किसी आदत की तरफ, तो आपको उस एडिक्शन या उस पर्सन से अटैचमेंट छोड़ने की ज़रूरत है। और अगर आप अपने आप को सेल्फ सेक्रीफाइस कर रहे हैं दूसरे के लिए और उसका ब्लेम अपने सर पे ले रहे हैं, तो ऐसा मत कीजिए। स्टेप बैक लीजिए एंड दूसरों को उनके कर्मा का भोगने दीजिए। आप उनके कर्मा से इंटरफेयर मत कीजिए। आप इससे हीरो नहीं बन जाएंगे, आप बल्कि अपनी लाइफ में और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लेंगे। तो जितना हो सके थोड़ा सा डिटैच रहिए, अपनी इंडिविजुअल गोल्स पे फोकस कीजिए एंड अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखिए। ओम क्रीम कालिका नमः। और क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ बताइए। डिवाइन स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ बताइए। डिवाइन स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ बताइए। मेरे डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, एंजल रफाइल, एंजल माइकल, एंजल यूरियल, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं जो ये वीडियो को देखेंगे, क्या गाइडेंस है उनके लिए, प्लीज़ बताइए। ओम क्रीम कालिका नमः। ओके ओके ओके, 3 कार्ड है। तो आपको कहा जा रहा है कि कम्युनिकेशन इज़ द की। अगर आप किसी वर्क सिचुएशन में हैं तो आपको कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। किसी रिलेशनशिप में कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो आपको कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। इतने अच्छे से अपने पॉइंट्स रखिए कि सामने वाला आपकी रिक्वायरमेंट्स को समझे, आपकी फीलिंग्स को समझे एंड उसका कुछ निष्कर्ष
निकले। मेरे ख्याल से ये चैनल हो रहा है कि बहुत सारे व्यूवर्स यहाँ पे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बहुत दबे दबे रहते हैं। अपने घर में भी अपने घर वालों को नहीं बता पाते कि उनको लाइफ में क्या करना है, क्योंकि उनको जजमेंट का फियर रहता है। और अपने रिलेशनशिप में भी, अपने वर्क फ्रंट पे भी आप लोग नहीं बता पाते अपने बॉस या मैनेजर से। तो आपको कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। अगर आपका कोई डिफरेंट गोल है और अपनी फैमिली को आप फैमिली आप पे प्रेशर डाल रही है कि जॉब करो, लेकिन आपका कुछ और करने का मन है, तो आपको कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है अपनी फैमिली से कि मेरे को फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, मेरे को अपनी लाइफ में ये स्टार्ट करना है, मैं ये करना चाहता हूँ, ये मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो कम्युनिकेशन इज़ द की। कम्युनिकेशन से 80% प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं। इमोशंस आर रनिंग हाई। डेफिनेटली जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आपकी लाइफ में आपके गोल्स पूरे होंगे। एंड आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपके इमोशंस काफ़ी हद तक उथल पथल हैं, इन द सेंस कि कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन। तो इसको आपको स्टेबलाइज करने की ज़रूरत है। और इसको स्टेबलाइज करने के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पे कैसे एक मीटियोर यहाँ से जा रहा है इस चंद्रमा पे, और कितना उजाला कर रहा है। तो आप भी ऐसा उजाला कर सकते हैं अगर आप एक पाथ चूज़ कर लें जो आपके लिए सही है, कॉन्टम्पलेट एंड मेडिटेट करके। ठीक है, कॉन्टम्पलेट एंड मेडिटेट करके आप एक पाथ चूज़ कर लें। उसी पाथ पे अगर आप चलेंगे तो आप सक्सेसफुल होंगे एंड आप चमकेंगे इस मीटियोर की तरह। तो अपने इमोशंस पे थोड़ा काबू पाइए, थोड़ा सा ग्राउंड कीजिए इसको, थोड़ा नंगे पैर पार्क में चलिए, मंदिर जाइए, मेडिटेशन कीजिए। तो आपके इमोशंस स्टेबलाइज होंगे और आपको पता चलेगा कि आपको लाइफ में क्या करना है, आप कहाँ पे गलत हैं और आपके साथ ऐसा इतने चैलेंजेस क्यों आ रहे हैं। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके अंदर ही है। और आपको कहा जा रहा है कि अगर आपका कोई काम बन जाता है तो अपना घमंड मत दिखाइए, आप एक ग्राउंडेड एंड इंडिविजुअल पर्सन रहिए। ठीक है, आप बहुत हम्बल रहिए, डाउन टू अर्थ रहिए। इससे आप बहुत अच्छी एनर्जी, लोगों की ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ। अगर हम बहुत ज़्यादा एरोगेंट या प्राउड हो जाते हैं तो उससे क्या होता है कि लोग हमसे जलने लगते हैं, तो हम ईवल आई अट्रैक्ट करने लगते हैं अपनी तरफ रेदर देन ब्लेसिंग्स। लेकिन अगर हम डाउन टू अर्थ एंड हम्बल रहेंगे तो सामने 4 लोग आपस में ही बात करेंगे कि यार वो कितना डाउन टू अर्थ बनता है। आपके बारे में कोई फिर बुरा गॉसिप नहीं करेगा एंड आपको ऊपर से ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट होंगी लोगों की। एंड बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी को देख लेते हैं। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको सेल्फ इनिशिएट करने की कोई काम को ज़रूरत है। आप दूसरों पर डिपेंड मत होइए, आप खुद से ही उस काम को स्टार्ट कीजिए, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनिए। एंड अगर आप किसी को लाइक करते हैं तो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कीजिए, आप ही टेक्स्ट कीजिए। एंड मेरे को इंट्यूटिवली ये भी फील हो रहा है कि एक और 4 कार्ड्स आने वाले हैं। लक आपके साइड है, आप जो काम करेंगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। न्यू रोमांटिक साइकिल आपकी लाइफ में बिगिन होगी। अगर आप ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में हस्बैंड वाइफ हैं तो आप एक नवीनता का एहसास करेंगे एंड आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक रहेंगे। एंड अगर आप सिंगल हैं तो डेफिनेटली आप की एंगेजमेंट या शादी हो सकती है एंड आपको कोई अच्छा पार्टनर आपको मिल सकता है, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप के लिए। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो यही कहा जा रहा है कि हम अपने पास्ट के पुतले बन जाते हैं। जो भी हमारे साथ पास्ट में हुआ बुरा, हम सोचते हैं कि फिर से वही होगा, तो वही रिपीट होने लगता है। इसलिए आपको कहा जा रहा है कि अपने पास्ट की नेगेटिविटी को क्लियर कीजिए, आगे बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं, आपके साथ भी अच्छा होगा। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। डेफिनेटली मेरे व्यूवर्स के लिए एक नई स्टार्ट आ रही है, कोई नई जॉब अपॉर्चुनिटी, कोई नया लव ऑफ़र, कोई मैरिज प्रपोज़ल, कोई नई प्रॉपर्टी की स्कीम, या कोई नया बिज़नेस आइडिया, नया बिज़नेस वेंचर। नए इंपॉर्टेंट लोगों से आप मिलने वाले हैं, नए दोस्त बनने वाले हैं, जिससे आपका पर्सपेक्टिव चेंज होगा, एनर्जी चेंज होगी। और कहा जा रहा है इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। बस इतने कार्ड्स थे और नीचे का देख लेते हैं। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, ये तो हो गया था। अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। तो आपको अगर कोई स्किल आती है या आप किसी चीज़ में अच्छे हैं तो आप उसका यूट्यूब चैनल स्टार्ट कीजिए। आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा व्यूवर्स सब्सक्राइब करेंगे और आपको फाइनेंशियली भी बहुत गेन होगा। एंड अगर आप पढ़ाने में बहुत अच्छे हैं तो आप फ्री टाइम में होम ट्यूशन्स भी ले सकते हैं, उससे भी आप एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकते हैं। एंड अगर आपकी कोई स्किल है तो आप उसको मोनेटाइज़ कीजिए,
आप अपना कोई बिज़नेस वेंचर, स्टार्टअप कुछ स्टार्ट कीजिए, जिससे कि आप भी फाइनेंशियली अबंडेंट हों और दूसरों का भी फ़ायदा हो। तो मेरे ख्याल से ये चैनल हो रहा है कि अगर आप अपनी खुद की कोई बेकरी स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई खुद का छोटा सा फूड आउटलेट स्टार्ट करना चाहते हैं, या खुद का कोई क्रॉकरी का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या कोई छोटा सा रेस्टोरेंट स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको डेफ़िनेटली करना चाहिए। उसमें आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो गाइज़, आज की रीडिंग में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। आपका दिन शुभ हो।